कि कार्तिक में काई छठी। हमने जब देखा पुराने समय के जो तालाब जोहड़ होते थे, अच्छा। तो वो बारिश ऋतु बीत जाने के बाद काई उनको एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके कारण वो पानी को साफ कर देती है। काई भी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो अशुद्धियों को, पानी की अशुद्धियों को साफ तालाब के किनारे अक्सर जी। तो कार्तिक में काई छठी, निर्मल हो गए ताल और कंठारे गोरी खड़ी जल में दमके गाल। क्या बात है, क्या बात सौंदर्य का जो बिंब है इसको अनुभव करके देखिए। कंठारा द बैंकॉक, उसके किनारे है कि कार्तिक में काई छठी और निर्मल हो गए ताल, अब वो मिरर बन गए हैं, तो मिरर का काम कर रहे हो ताल। कार्तिक में काई छठी, निर्मल हो गए ताल और कंठारे गोरी छठी, गोरी खड़ी जल में दमके गाल। और कट्या बाजरा काल था, आज कटेगी ज्वार, उड़द मूंग तिल पाक के हरा भरा से ग्वार। ये चीज तो मैं कहां से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और देखिए कि बाद अद्भुत भाषा। आपके लिए है, इसको पढ़िएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके हाथों से मुझे मिल रही है शुभकामनाएं। तो बिल्कुल, और आशीर्वाद, शुभकामनाओं के साथ आपका आशीर्वाद की जरूरत है ताकि हम और कुछ सीखते रहें, बहुत कुछ सीखते रहें आपसे। और साहित्य शुभकामनाएं। मैं ये चाहता हूँ कि आपने तो बहुत सारी चीज़ें देश के बच्चों के लिए आपने बता दी, साहित्य के जो छात्र हैं उनके लिए। मेरे ख्याल से ये एक अद्भुत एपिसोड है, हमारे लिए खुद, मेरे लिए खुद भी, और जो भी दर्शक होंगे उनके लिए भी। कैसे इन हालात में ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहा जाए? क्या कविता क्या कहती है? ऑप्टिमिस्टिक तो हमें रहना प्रकृति भी सिखाती है और हमारे जो गुजरे जमाने के शायर हैं वो भी सिखाते हैं, और आप भी तो सिखा रहे हैं, उजाले छीन ना पाएंगे। तो जैसे हम फैज को अक्सर कोट करते हैं, आने वाली सुबह की बात उनके नज़्मों में, गजलों में जो मिलती है उसकी बात तो हम करते ही हैं, और प्रकृति में भी हम देखते हैं कि बदलाव आएगा। तो यही चीज हमें ऑप्टिमिस्टिक बनाती है। एक अधूरे सवाल को मैं पूरा कर, जी हाँ, किताबों की को हाँ, जो बात चल रही थी, तो मैंने कहा था कि 3 तरह की पुस्तकें मेरी एक खास सीरीज के रूप में आने की मेरी योजना है। एक जिसमें 20वीं शताब्दी के दिग्गज जो साहित्यकार जो हैं उन पर मेरा जो आलोचनात्मक लेखन, आलोचनात्मक, उसको लाने। एक दूसरी किताब जिसमें आलोचनात्मक नहीं बल्कि इनमें से कम आधे लेखक वो रहे जिनसे मेरा निजी मिलना जुलना रिश्ता रहा, जिनमें से कुछ के नाम आपने लिए, या आचार्य जानकीराव शास्त्री हैं या और कई बड़े साहित्यकार हैं, उनसे मेरा मिलना जुलना रहा। तो उनके प्रति संस्मरणात्मक लेखन भी उन पर निबंध लिखना, लिखे गए हैं कुछ, तो कुछ उनमें कुछ को एक आध को, जैसे त्रिलोचन जी के साथ मेरे 7 दिन लगातार बीते, हम साथ रहे, कुल्लू की एक यात्रा पर हम गए थे, तो वो संस्मरण है, बहुत सारे संस्मरण। तो दूसरी किताब है संस्मरण, और तीसरी जो आलोचनात्मक की होगी, लेकिन वो 20वीं शताब्दी की आलोचना की नहीं है और केवल हिंदी की नहीं है। मैंने भरत पर लिखा है, मैंने खुसरो पर लिखा है, गालिब पर लिखा है, और मध्यकाल में मीरा पर लिखा है, तो फैज पर लिखा है। तो ये जो लेखक हैं जो हिंदीतर भी हैं इनमें से कुछ, और साथ ही वो आधुनिक काल से पीछे के हैं। तो मैं चाहता हूं कि तीसरी पुस्तक जिसका काफी मटेरियल लिखा जा चुका है, सिर्फ उसको 20% ऐसा है जिसको बढ़ाकर लिखना है। तो ये 3 किताबें तो ये हैं। एक में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली और अनुवाद और राजभाषा संबंधी मेरा लंबा अनुभव रहा है और लंबा काम मैंने उस दिशा में किया है। बहुत सारी कार्यशालाओं के में भी काम किया, बहुत सारी कमेटीज में मैं उस तरह से रहा हूँ। तो एक किताब मैं उस तरह की लाना चाहता हूँ, और अपनी एक कविताओं की, और मेरी यहाँ तक कि मुक्त छंद की बहुत सारी कविताएं हैं, उनको भी वो अभी किसी पुस्तक के में प्रकाशित नहीं हुई है। मैं सोचता हूँ कि उनको भी अलग, हरियाणवी पर साहित्य पर मैंने बहुत काम किया है। जी हाँ, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि आपकी बात हो, हरियाणा की बात ना हो, तो कविता की बात हो तो अधूरा सा इंटरव्यू रहेगा। हरियाणा, मैं एक सवाल ले लूं, आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा की खुशबू इस देश की खुशबू से अलग नहीं है, इस देश की वही खुशबू है जो हरियाणा की खुशबू है।
आपकी कविताओं में वो खुशबू वहाँ की मिट्टी की झलकती है। और ऐसा लगता है कि मैं हरियाणा में भी हूँ और ऐसा लगता है कि मैं पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। जो आपकी जो शैली है भाषा की, और बिल्कुल है तो हिंदी के वर्ड, लेकिन वो जो फीलिंग है, जैसे आप गाँव और खेतों और खलिहानों की जब आप बात करते हैं तो वो अपने आप में एक ट्रैवल में आदमी चला जाता है आपकी कविताओं को पढ़ते हुए। तो क्या कहेंगे आप, हरियाणा या पूरा भारत, कैसे इन चीज़ों को देखते हैं आप? मैं दोनों को एक दूसरे के साथ, इसको फिर शास्त्रीय भाषा में कही तो अंग अंगी संबंध के रूप में देखता हूं। यानी देश यदि अंग है तो हरियाणा उसका अंगी है, उसका एक पार्ट है, लेकिन वो कटे हुए नहीं है, जुड़े हुए। बिल्कुल। एक बात तो ये है। दूसरे 3 रूपों में हरियाणा मुझ में उपस्थित रहा है सदैव जी। पहले गांव की गंध मेरी कविताओं दोहों में निरंतर आपको हर जगह मिलेगी जी। और इसीलिए मैं अपनी क्लासरूम में भी कहा करता था कि मैं गंवार हूं, और गंवार शब्द का अर्थ लगाइए क्या होता है। गंवार का अर्थ जो गांव से जुड़ा हुआ है, वो मैं सदैव रहा, और अपनी कविताओं में भी मैं उनको वो सारी चीजें उपस्थित रही हैं, दर्ज की है मैंने खड़ी बोली की कविता जी। लेकिन खुद मैंने हरियाणवी कविताएं लिखी हैं, हरियाणवी दोहे लिखे हैं, और उनमें से पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं, और कुछ दोहे तो मेरी दोहों वाली पुस्तक में भी प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कार्तिक की रुत पर, कार्तिक महीने की रुत पर तो खास दोहे जो हैं उसमें बहुत अच्छे मुझे लगते हैं वो दोहे, उनके बिंब बहुत प्यारे लगते हैं। तो जैसे कंठारे गोरी खड़ी जल में दमके गाल, तो इस तरह का एक दोहा है। तो इस तरह से बहुत सारे दोहे मैंने लिखे हरियाणवी में भी। दूसरा रूप ये है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण रूप है, जो पैरेलल चलता रहा मेरी पूरी क्रिएटिव जर्नी के साथ, वो है हरियाणवी साहित्य पर मैंने लिखा है। लक्ष्मी चंद पर मेरे 10-15 निबंध हैं, और उन पर एक अलग से 2 पुस्तकें मेरी जल्दी आएंगी ऐसी उम्मीद है, जो आप नई पुस्तकों की भी बात कर रहे थे। तो उसमें हरियाणवी साहित्य पर, खासकर लक्ष्मी चंद पर केंद्रित करके, और दूसरे और निबंध जो हैं वो, और ये मैं 1900, क्योंकि मेरा पहला लक्ष्मी चंद पर जो निबंध था 1976 में प्रकाशित हुआ था, तो वही आधी शताब्दी पे है। तो ये मेरे लेखन के समानांतर चलने वाली यात्रा है। मैं आपकी कविता एक बार मैं वैसे जिक्र कर दूं, मैं पढ़ रहा था नेट पे आपकी कविता, तो कई बार मुझे जो हरियाणवी जो लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में जो आपकी बहुत सारी कविता प्रेम के ऊपर में जो आपने काफी जो लिखा है, एक हरियाणवी भाषा में जो एक प्रेमी अगर बात कर रहा होगा अपने महबूब से, उस बहाव में आपकी कविता पढ़ते पढ़ते मैं चला गया। तो अगर वहाँ की जो भाषा है लोकल, उसमें एक अगर कोई प्रेम कविता अगर कुछ लिखने की कोशिश की हो आपने, या कुछ दोहों की जो बात कर रहा था ना जी, यदि उन्हीं को यदि हम देख लें, यद्यपि प्रेम कविता जैसी चीज भी मिल जाएगी, लेकिन ये दोहे जो है ना जी, ये खास आपको एक बिल्कुल अलग छटा लिए हुए मिलेंगे हरियाणवी के जी। मैं कुछ एक दोहे इसमें से पढ़ देता हूँ, तो आप देखिए कि कार्तिक में काई छटी। हमने जब देखा पुराने समय के जो तालाब जोहड़ होते थे, अच्छा। तो वो बारिश ऋतु बीत जाने के बाद काई उनको एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जिसके कारण वो पानी को साफ कर देती है। काई भी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो अशुद्धियों को, पानी की अशुद्धियों को साफ तालाब के किनारे अक्सर जी। तो कार्तिक में काई छटी निर्मल हो गए ताल, और कंठारे गोरी खड़ी जल में दमके गाल। क्या बात है, क्या बात का जो बिंब है, इसको अनुभव करके देखिए। कंठारा मतलब बैंकॉक, उसके किनारे है कि कार्तिक में काई छटी और निर्मल हो गए ताल, वो मिरर बन गए हैं, तो मिरर का काम कर रहे हो ताल। कार्तिक में काई छटी निर्मल हो गए ताल, और कंठारे गोरी छटी गोरी खड़ी जल में दमके गाल, और कट्या बाजरा काल था आज कटेगी ज्वार, उड़द मूंग तिल पाक के हरा भरा से ग्वार। ये चीज तो मैं कहां से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और देखिए कि बांध सनी के वो अद्भुत भाषा, अद्भुत भाषा। हम लोग क्या करते थे, गांव देखते थे बचपन में कि सनी जो सन जिससे बनता है, वो पौधा लंबा सा उगता था, और उसमें फूल भी अच्छे सुंदर आते थे, और साथ ही उसमें उसकी जो डोडियां होती थी उसमें दाने बजते थे पकने पर, और उनको तोड़कर उन्हें धागे पिरोकर पांव में बांधते थे। सहज जीवन होता था गाँव का। कि बांध सणी के घुंघरू धर छाती बम्बूल, बम्बूल मीन्स कमल, के बांध सणी के घुंघरू धर छाती बम्बूल, कार्तिक की रुत आ गई दुख दर्रा न भूल। और एक खास एक दोहे मैं सिर्फ और आपको सुनाना चाहूंगा। मजा आ गया, बहुत अति सुंदर। ननद और सास का, ननद और उसका
भाभी का जो किस तरह के मिठास भरे संबंध है, और कैसे कि मैं तो उस क्यारी चुगूं तो उसकी कर ख्यास। भाभी सोचती है कि प्रेमी से इसका मिलन हो कि मैं तो इस क्यारी चुगूं तू उसकी कर ख्यास, ननदी तेरे रूप से सुथरी खिली कपास, ननदी तेरे रूप से सुथरी खिली कपास। तो इस तरह की चीजें थी कि पके धान के खेत ने पिछुआ रही दुलार, पश्चिम से आने वाली आवाज कि पके धान के खेत ने पिछुआ रही दुलार, सोने की क्यारी भरी धरती करे सिंगार, सोने की क्यारी भरी धरती करे सिंगार। मेटाफर आपके बहुत खूबसूरत, इतना मेटाफर मैंने काफी लिखा है। नहीं, बहुत जबरदस्त है। और मतलब जैसे कपास का जो आपने मेटाफर यूज किया अपने आप में, बहुत जबरदस्त, वो फील भी अलग है। और वो बिल्कुल सुथरी तेरे रूप से सुथरी खिली कपास, नंदी तेरे रूप से सुथरी खिली कपास। बहुत सालों के बाद इस तरह की कविता सुनने को मिली है और बहुत मजा आया आपके साथ में। और उम्मीद है कि हम दोबारा आपके साथ में जब भी हम अलग अलग सब्जेक्ट पे, आज तो हमने भाषा और चीज़ों पे बात की है, आपसे अलग अलग सब्जेक्ट पे जब भी आप रहेंगे, मुंबई में आएंगे तो ज़रूर बिल्कुल हम आएंगे, ताकि आपका मार्गदर्शन इस देश को, मुझे लगता है हम जैसे छात्रों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि किताबें के माध्यम से तो आ ही रही है, लेकिन लोगों को पढ़ना जो है अब नहीं भाता है, पढ़ने से लोग भाग रही है जो नई पीढ़ी है, बस वो देखने की आदत है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखने की आदत है तो हम दिखाते हैं। तो हम आप जैसे इंस्टीट्यूशन जो है साहित्य का भी, उनको अगर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग भी इससे उनको लाभ पहुंचे और हमें भी लाभ पहुंचे और हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।